तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो नए होंगे आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब चलते हैं हम बजीज पैरेट के पास। जो भी अपने नए भाई घर पे बजीज पैरेट लेके आए हैं तो वो सोचते हैं हमारे घर पे आते ही एकदम बजीज पैरेट ब्रीडिंग कर देंगे। ब्रीड नहीं करते भाई। एकदम बजीज पैरेट को कंफर्टेबल होने में 1 महीना तो लगता है। नई जगह पे कंफर्टेबल होने में बजीज पैरेट को 1 महीना लगता है। 1 महीने बाद आपके सेटअप में 1 से 2 महीने बाद में आपके सेटअप में अंडे आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो बच्चे हैं और अभी तक बच्चे हैं तो आपके घर पे अंडे नहीं देंगे। आप सोच रहे कि बजीज पैरेट लेके आए हम, हमारे घर पे 4-5 महीने हो गए अभी तक अंडे नहीं दिए। तो आप अगर पेट शॉप से लेके आओ ना तो अडल्ट जोड़ा लेके आना चाहिए। अडल्ट जोड़ा होता है तो ही वो घर पे ब्रीडिंग करता है। अगर कोई अपने घर पे है ना बजीज पैरेट रखता है, अगर आप विश से बजीज पैरेट लेके आओ तो वो आपको अडल्ट ही देगा, कभी बच्चे नहीं देगा। क्योंकि उसको पता है कि ये अपने घर पे जाती है, अगर बच्चे नहीं निकलेंगे तो ये परेशान होगा, तो वो अडल्ट जोड़ा देता है आपको। इसलिए मेरी हिसाब से तो आपको कोई घर पे बजीज पैरेट रखता है तो इसी से बजीज पैरेट लाने चाहिए। पेट शॉप से तो मतलब वो बच्चे दे देता है, कभी कभी 2 मेल दे देता है, 2 फीमेल दे देता है, समझ में नहीं आता है कुछ। मैं भी स्टार्टिंग में जब बजीज पैरेट लेके आया था पेट शॉप से तो मुझे उसने बच्चे दे दिए थे। फिर मेरे घर पे ब्रीडिंग नहीं हुई और सर्दी में वो बच्चे एक्सपायर हो गए थे। नए मैं लेके आया था। स्टार्टिंग में हमको पता नहीं चलता है टेक केयर कैसे करें, बजीज पैरेट को कैसे रखना चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए। इसलिए स्टार्टिंग में शायद तक बच नहीं पाते, एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चल जाता है कि इनको क्या खिलाना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, कौन से सीजन में कैसे रखना चाहिए, गर्मियों में कैसा रखना चाहिए, सर्दियों में कैसा रखना चाहिए, ये सब हमें पता चल जाता है। इसलिए हम इनकी टेक केयर करते हैं। सर्दी में ज़्यादा, गर्मी में एक्सपायर हो जाता है, ज़्यादा सर्दी में एक्सपायर हो जाता है बजीज पैरेट। इतना सा तो जीव होता है इनके अंदर। छोटे बच्चे के जैसे होता है, जितना हम इनका ध्यान रखेंगे उतना ये हमारे साथ में रहना स्टार्ट होंगे। अब स्टार्टिंग में कोई भाई कहते हैं हमारे हाथ पे बजीज पैरेट नहीं बैठ रहा है, हम दाना ले जाते हैं केज में, तो आपके साथ वो कंफर्टेबल नहीं हो रखा है। जब वो आपके साथ में कंफर्टेबल होएगा तब वो आपके हाथ में बैठेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बैठेगा। आप जैसे ही दाना ले जाओगे केज में वो आपके हाथ में ज़रूर बैठेगा। इसके पेट में अगर दाना होगा तो वो नहीं बैठेगा, अगर उसके पेट में दाना नहीं होगा तो वो बैठ जाएगा। ऐसे नहीं आप सोचोगे जाओगे दाना ले जाओगे कि मैंने तो 4-5 महीने में बजीज पैरेट लेके आ गए हम तो हमारे हाथ में तो वो बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे। इनके जब तक पेट में दाना होगा तब तक वो नहीं बैठेंगे। जब इनके पेट में दाना कम होगा, जब वो अंडों पे बैठी होगी या इनने बच्चे निकाल रखे होंगे तो अपने हाथ में जैसे ही आप दाना ले जाओगे वो आपके हाथ में बैठ जाएगा। तो बजीज पैरेट सेटअप में कंफर्टेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल। और आप सोचते होगे कि कॉलोनी में बजीज पैरेट ब्रीड करता है, केज में नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। केज में भी बजीज पैरेट ब्रीड करता है और कॉलोनी में भी बजीज पैरेट ब्रीड करता है। बड़े केज में भी ब्रीड करता है और छोटे केज में भी ब्रीड करता है। और बजीज पैरेट की कॉलोनी होती है उसमें भी ब्रीड करता है। छोटे केज में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो 2 होते हैं अलग, 2 ही बजीज पैरेट होते हैं, इसलिए। नहीं बड़े केज में तो टाइम नहीं लगता है, अंडे दे देते हैं, बच्चे दे देते हैं। और बड़े केज में एक ऐसी बात होती है, मटकी अगर मटकी कम हो जाती है सेटअप में, मतलब अगर हमने 6 मटके लगा रखी है हमारे सेटअप में तो फीमेल को अगर इस वाली मटकी में अंडे दे रखे हैं, समझ लो ये येलो वाली फीमेल बैठी है तो सब मटकी सिलेक्ट हो रखी है, तो बजीज पैरेट दूसरी फीमेल को ये वाली मटकी पसंद आएंगी तो वो फीमेल इस वाली मटकी में घुस जाएंगी और बच्चों को बाहर गिरा देंगी, बच्चों को मार देंगी। तो सेटअप में मटकी
जितनी फीमेल होती है उतनी मटकी सेटअप में लगानी पड़ती है, और मेल भी होना चाहिए इवन फीमेल के साथ। ऐसा नहीं सब फीमेल है आपके पास और आप मटकी से भर दो केज को, ऐसे नहीं। कोई भाई बहुत जो जिस मटकी में हम पानी पीते हैं वो वाली मटकी लगा देता है केज में। वो मटकी तो है ना लगती है 25 कैरेट के लिए, 25 कैरेट की छोटी मटकी होती है, और एक इनके लिए खुद के लिए मटकी आती है, तो इससे थोड़ी बड़ी आती है वो भी आती है। वो हम जब भी बड़ा सेटअप बनाएंगे तब इनकी खुद की मटकी लाके सेटअप में लगाएंगे। बड़ी आती है, थोड़ी बड़ी मटकी आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आती है वो मटकी, यहाँ तक, मतलब इतनी बड़ी वो मटकी आती है। वो मटकी में तोते भी ब्रीड कर देते हैं, जो मटकी मैंने अभी आपको बताई, तोते भी ब्रीड करते हैं, 25 पैरेट भी ब्रीड कर लेते हैं, कॉकटेल भी कर देते हैं, लव बर्ड भी कर लेते हैं, और ये जावा फिंच भी कर लेती है। सब पैरेट सब बर्ड इस मटकी में ब्रीड कर लेते हैं, क्योंकि इसकी साइज़ भी बड़ी होती है, थोड़ी इतनी बड़ी इसकी साइज़ होती है, लगभग इतनी बड़ी इसकी साइज़ होती है। तो तोते भी इसके अंदर ब्रीड कर लेते हैं। जब भी हम हमारा सेटअप बनाएंगे तो वो मटकी इस वाले सेटअप में ज़रूर लगाएंगे। तो कोई कहते हैं कि हम बड़ी मटकी लगाएंगे तो हमारे 25 पैरेट ज़्यादा अंडे देंगे, अगर हम छोटी मटकी लगाएंगे तो 25 पैरेट कम अंडे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आप देख सकते हो हमारे इस वाले सेटअप में छोटी मटकी लगा रखी है, तो भी फीमेल ने अंडे दे रखे हैं। ये ज़्यादा बड़ी मटकी तो है ना, 31 सी मटकी है, 50 रुपये की मटकियाँ आती है। तो सेटअप में छोटे केज में भी कोई भाई बहुत बड़ी मटकी लगा देते हैं पानी पीने वाली, तो उड़ेंगे कहाँ पे वो। अगर इस केज में भी मैं बड़ी मटकियाँ लगा दूंगा, एक इस कोने में, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 6 मटकी लगाऊंगा मैं इधर है, तो ऊपर वाला पूरा एरिया ही कवर हो जाएगा। नीचे 25 पैरेट रहते नहीं है। अगर नीचे लगाऊंगा तो 25 पैरेट मटकी में नहीं घुसेंगे तो मटकी लगा के करूँगा क्या मैं। इसलिए अगर छोटा केज है तो छोटी मटकी लगानी। अगर आपको मैंने आपको बताई थी 25 पैरेट की खुद की मटकी होती है इतनी बड़ी, वो आप इस केज में लगा सकते हो। जो भी मेरे पास में केज है, इस केज में आप वो मटकी लगा सकते हो। और नए 25 पैरेट पालते हैं तब एक 25 पैरेट का जोड़ा होता है, मतलब नए जो 25 पैरेट पालते हैं वो एक ही 25 पैरेट का जोड़ा लाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। अगर पेट शॉप से लेके आएगा तो उसको बच्चे मिल जाते हैं, और कोई अडल्ट मेल मिल जाते हैं, और बच्ची फीमेल मिल जाती है, छोटी फीमेल है। तो वो जाते ही मेल तो इन बच्चियों को मार देगा, छोटी फीमेल होती है तो मेल तो इन्हें मार देगा। अगर बड़ी फीमेल है और छोटा मेल है तो फीमेल इसके साथ तो ना जोड़ा लगाएंगी। तो इसलिए अडल्ट लेके आना चाहिए हमें। और फिर कहते हैं हम हमारे घर पे अंडे नहीं देते हैं। मेरी कहने की एक ही बात है, जो अपने घर पे 25 पैरेट रखता है या विन से 25 पैरेट लेने, नहीं तो पेट शॉप में पूछना कि हमें अडल्ट चाहिए। और मैंने आपको बोला था कि हमारे जावा फिंच भी नेस्टिंग बॉक्स में जाने लग गई है, तो इस वाले नेस्ट में से अभी जावा फिंच बाहर निकली है, और हमारे ये ब्लू वाले मेल और फीमेल इस वाली मटकी में जाने लग गए हैं। दोनों जाते हैं अब मटकी के अंदर। तो मेरी कहने की तो एक ही है, जो नए 25 पैरेट लेके आए तो इनके पास 1 महीने में तो 25 पैरेट कंफर्टेबल होते हैं, इसके बाद में 25 पैरेट अंडे देते हैं। अंडे तो बाद में देंगे ना, पहले तो ही ना देंगे, जाते अंडे तो ही ना दे देते हैं यार। इसलिए नए 25 पैरेट के लवर को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई कहते हैं कि हमारा 25 पैरेट की फीमेल अंडों पे बैठती है, मेल नहीं बैठता है। तो देख सकते हो हमारी येलो वाली फीमेल बाहर है और इसका मेल अंदर बैठा है, मटकी के अंदर दिख रहा होगा आपको, और ये फीमेल बाहर है। ऐसा नहीं है कि मेल नहीं बैठेगा, मेल बैठेगा। जब फीमेल बाहर आएंगे, जब मेल अंदर जाके बैठेगा, अपने बच्चों को दाना खिलाएगा, अंडों पे बैठेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।